क्या मैथ्स वीक है? वेल, मैथ्स वीक है। वीक तो कुछ नहीं होता दुनिया में। तो मैथ्स होती क्यों नहीं है तुमसे? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो देखो, टीचर तुम्हें कंसेप्ट पढ़ा ही रहा है, तुम्हें सब समझ भी आ रहा है, पर लेकिन तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो क्यों नहीं बन रहे हैं? तुमने कभी सोचा है खुद से? मतलब सोचा है? तुम यूट्यूब पे देख रहे हो कि क्यों नहीं हो रहे, तुम्हें ऐसे पता नहीं लगने वाला। बट लेट मी टेल यू क्यों नहीं हो रहा है। तो बात यह है कि तुम क्वेश्चन जब करते हो क्लास के अंदर, तुम्हें लगता है सब हो रहा है बिकॉज तुम्हें टीचर बता रहा है एंड तुम ब्रेन को समय नहीं दे रहे हो सोचने का। ठीक है? तो इसलिए क्या होता है, अपने दिमाग को आदत नहीं होती सोचने की, तो इसलिए वो सोच नहीं पाता। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई की तरह, बिकॉज भाई मैं तुम्हें पूरा एकदम यूट्यूब पे जैसे भर भर के लोग बताते रहते हैं पूरी स्ट्रैटेजी, ये करो वो करो, वो भाई इतना मेरे से नहीं होता। मैं तुम्हें सीधे सीधे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हरकत करी नहीं थी। ठीक है? मेरा भी एकदम बेसिक था। तो मैंने क्या करा, कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं टीचर से, मैं डीपीपी वगैरह कुछ नहीं करता। मैं कहूँगा कि तुम कर सकते हो अगर तुम्हें करनी है। मेरे को पर्सनली पसंद था नहीं, बिकॉज मेरे को लगता था कि मेरे को अभी नहीं होंगी, बाद में हो जाएंगी, बिकॉज तब मेरे को सारी चीज़ें पता होंगी। अभी क्या है, मेरे को मान लो कि आगे की चीज़ आ गई अगर डीपीपी के अंदर, तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। ये भी कह सकते हैं, ये तो फिर बहाने की बात होगी। वैसे मैं आलसी था। ठीक है? तुम मत बनो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो करो भाई, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है? तो फिर क्या सीन है, हाँ, तो तुम कोई भी चीज़ पढ़ो। ठीक है? टीचर वगैरह से पढ़ ली तुमने, फिर घर आओ, या फिर अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ो। उसके बाद फिर क्या करो, जो क्वेश्चन तुमने क्लास में करे थे उनको वापस करो। और क्योंकि थ्योरी तरह से, थ्योरी मैथ्स में तो होती ही नहीं है, बट अगर कोई चीज़ है तो उसको थोड़ा पढ़ लो। और तुम भाई लंबे 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 नोट्स नहीं बनाते आए हो, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारे तरह के नोट्स हैं वही बनाओ तो बढ़िया रहेगा। ठीक है? तो तुमने क्वेश्चंस कर लिए जो क्लास में दिए थे। अब कुछ देखो, क्वेश्चन के ना सोल्यूशन नहीं देखना तुम्हें, क्वेश्चन देखो एंड खुद याद करो कि क्या पढ़ा था, कैसे करा था। ठीक है? रट्टा रट्टा वाला तरीका नहीं कि मतलब इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। सोचो कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। अगर मान लो वैल्यू अलग होती तुम क्या करते? मान लो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का होता तुम क्या करते? तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे करो, पहले तो जितने भी क्लास इलस्ट्रेशंस हैं उनको वापस करो। क्लास के एग्जांपल्स करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि जो पी वाई क्यूज होते हैं ना, देखो अब तुम बोलोगे भाई पी वाई क्यूज ही बोलता रहता है तो, बट पी वाई क्यूज भाई पी वाई क्यूज से तो करने हैं, और क्या करने हैं तुम्हें? पी वाई क्यूज लगाओ। ठीक है? पहले तुम लगाना 2024 के, बिकॉज वो थोड़े ईजी रख सकते हो तुम्हें। अगर 2024 नहीं लगाना तो 2023 लगा लो, बिकॉज 2023 भी ईजी थे। ठीक है? तो 2023 लगा लोगे या 2024 लगा लो? 2023 लगा लो, मैं तो कह रहा हूँ, बिकॉज तुम 2024 के फिर मेंस के डायरेक्ट पेपर दोगे तो बढ़िया रहेगा। 2024 के तुम अभी मत करो पी वाई क्यूज, क्योंकि मैंने करा था, मैंने 2023 के स्टार्ट किया था, फिर 2022, फिर 2021। तो उससे कह रहा था कि मैं ना फिर जब मेंस के मतलब वापस पी वाई पीस देता था, प्रीवियस पेपर, तो मेरे को ना लगता मतलब नया नया नहीं लगता था, मेरे मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते थे, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस मतलब हाई रहता था, पर लेकिन रियल स्केल कम रहती थी। तो ऐसा मत करना तुम, 2024 के स्किप करो, 2023 के करना, 2022 के करना, 2021 के करना। ठीक है? ऐसे धीरे धीरे जाना पीछे पीछे। अब मान लो अगर वो तुमसे नहीं हो रहे, फिर क्या मतलब है इसका? अगर वो पी वाई क्यूज तुमसे नहीं हो रहे, इसका मतलब यही है कि तुमने अच्छे से क्लास रजिस्ट्रेशन करी नहीं है, या तुम्हारा टीचर भी हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन ज़्यादा कराता नहीं है। अगर ऐसा केस है तो ऑनलाइन तुम क्या कर सकते हो, या तो लेक्चर देख सकते हो कहीं और से, पर उसमें टाइम लग सकता है तुम्हें। सबसे बड़ी ये चीज़ करो, कोई भी तुम्हें बेसिक क्वेश्चन जहाँ पे मिलते हो ना किसी, अगर तुम्हें पता है कि मॉड्यूल कोई बहुत लो लेवल की है, तो वो करो। उससे तुम्हें क्वेश्चन एप्लीकेशन पता लग जाएगी कंसेप्ट की। जैसे मान लो बाइनोमियल थ्योरम है, उसके अंदर मान लो दो वाले क्वेश्चन होता है ना, जिसके अंदर दो ब्रैकेट्स होते हैं अलग अलग, पर एक्चुअली में वो जुड़ के कुछ बन जाते हैं, एक ही चीज़ बन जाता है। अब मान लो तुम्हें वो चीज़ देखी ही नहीं है, तुम्हें बताई नहीं है सर ने, फिर तुम क्या करो, दोनों को खोलना चालू कर दोगे, कुछ ना कुछ करना चालू कर दोगे। तो ऐसा नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा। वो प्रैक्टिस तुम्हें क्लास में करा दी है, फिर तुम उसे घर पे वापस कर लो तो दिमाग में रह जाएगी, तो वो बढ़िया है। अगर वैसा नहीं हो रहा तो फिर तुम खुद से करो, कोई मॉडल कर लो हल्की फुल्की सी। और अगर तुमसे पी वाई क्यू क्लास वाले भी कर लिए, पी वाई क्यूज भी कर लिए, फिर उसके बाद मॉड्यूल ज़रा सी हल्की फुल्की की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो डायरेक्ट तुम कूदो बुक्स पे। ठीक है? बिकॉज अगर तुम पी वाई क्यूज हो गए ना तुम्हारे, तो एडवांस के पी वाई क्यूज भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। बट अगर तुम्हें वो नहीं करना है अभी, तो तुम मॉड्यूल पे कूद जाओ या बुक पे कूद जाओ किसी बढ़िया लेवल की। ठीक है? अगर साइड से आवाज़ हो गई इसको इग्नोर कर देना, है ना? सो पी वाई क्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पहले तो, बिकॉज अगर तुम्हारे मेंस में आ गए ना, फिर उसके बाद तुम्हें एडवांस के लिए चिंता नहीं रहेगी कि नहीं हुआ तो मर जाऊँगा। बिकॉज मेंस और तुम्हारा भाई अब तो 6 महीने भी नहीं बचे पूरे, तो फोकस करना चालू करो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड कमेंट करा करो कि क्या चाहिए तुम्हें, बिकॉज मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हो पा रहा था, बट आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव फ्रॉम नाउ ऑन। तो
ऐसा है, प्रैक्टिस करो, अभी टाइम है, बहुत टाइम है, तुम अभी पूरी दुनिया सीख सकते हो। मैथ सबकी वीक होती है, मेरी भी वीक थी, पर लेकिन मेरे ठीक ठीक मार्क्स आ गए। मतलब जैसे लोगों के 20-30 मार्क्स आते हैं मेंस में, तो मेरे 53 आए थे, एंड एडवांस के अंदर भी 51 आए थे शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बिकॉज अब मैं याद रखता नहीं चीज़ें, बट ठीक है। सो या कुछ हो तो पूछना मुझे।